हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आज मैं आप लोग के लिए 12th का ही टॉपिक है, उसका कॉन्सेप्ट मैप और पूरा समरी एक तरह का और नटसेल के रूप में आपको पूरा एक जो पूरी टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। कुछ बर्थ कंट्रोल से है, पॉपुलेशन से है, तो कंट्रोल करने के लिए। और फिर अगर आपका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, बर्थ नहीं कंसीव हो रहा है, तो उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक जो है करीब करीब आपका ये 6-7 लेक्चर का ये टॉपिक है। और ये टॉपिक को हम ये नटसेल में आपको कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पकड़ना है, कैसे कैसे दिमाग में रखना है, और एक क्वेश्चन से कैसे दिमाग में फ्रेम करना है, प्रोसेसिंग करना है। और ये प्रोसेसिंग करके कुछ क्वेश्चंस को खुद अपने बना लेना है। फिर आप बनाने जाइएगा, कोई भी आप जो भी है रेफरेंस बुक है, आप चाहे और भी मटेरियल है, मॉड्यूल है, आप बड़ा 90% से ज़्यादा ही क्वेश्चंस को आप तुरंत बना लीजिएगा। क्योंकि तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कॉन्सेप्ट मैप हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होते हैं जो WHO के द्वारा आपका डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द फिजिकल, मेंटल, सोशल, रिप्रोडक्टिव वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का अगर ये सब चीज़ अगर है तो आप समझिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका पूरा है। ये पूरी हेल्थ से रिलेटेड आपकी है। इसमें हम लोग पढ़ाएं, आपको बताने जा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या कंसर्न है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सबसे पहले तो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कहने का मतलब होता है पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा अगर इशू हो रहे हैं तो उसके कारण से मदर को भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, यूट्रस में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रूफ है। आपका अर्ली मैरिज में लोग फिजिकली तो मैच्योर हो जाते हैं 13 से 14 साल ये, लेकिन वो मेंटली मैच्योर नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे केयर करना है, कैसे रिप्रोडक्टिव को सिस्टम को पूरी तरह से वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाता है। इसके कारण से ये मैरिज हो जाते हैं तो वो पूरी तरह से आपके तैयार नहीं होते, उसके कारण से आपका कंसीव तो कर जाता है लेकिन आपके एबॉर्ट करने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वो पूरी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। ये भी एक कारण है कि आपका अर्ली मैरिज में, और अर्ली मैरिज में होंगे तो आप नंबर ऑफ इशू भी ज़्यादा होते चले जाएंगे, पॉपुलेशन रेट भी बढ़ते चला जाएगा। दूसरा आपका है मदर हेल्थ डिफॉर्मिटीज़ भी होते हैं। अगर मान लीजिए अर्ली मैरिज हो चुका है तो यानी कि नंबर ऑफ इशू ज़्यादा है, तो उससे आपके यूट्रस में और पूरे यूट्रस का सिस्टम जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, आपका फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, ये सब में भी प्रॉब्लम आते हैं, सिस्ट बनने का भी ज़्यादा। तो ये आपको ऐसे यहाँ पे अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अगर आपका है, मदर मोर्टेलिटी रेट भी अगर जानते हैं कि अगर मदर मोर्टेलिटी रेट आपका अगर कम है, मदर मोर्टेलिटी रेट, तो ये आपका चाहिए ज़्यादा है मदर मोर्टेलिटी, तो ये कहीं ना कहीं आपके पॉपुलेशन पे अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब क्या होते हैं कि अब इतने डिवाइस आ गए हैं कि इन्फेंट, पहले क्या होता था कि बच्चा 10 बच्चे जिसके होते थे 5 बच्चे ही बच पाते थे एवरेज, 5 से 6, और बाकी नहीं अबॉर्ट हो जाते थे उस समय। कहीं तो या तो गर्भ में ही या यूट्रस में ही प्रॉब्लम आ गया, या तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन जब बर्थ निकलता होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे इसके भी है, स्टडी प्रॉब्लम है, सेक्स, ठीक है, फिजिकल सेक्स, अगर मल्टीपल पार्टनर हैं, अगर वो उससे भी सेक्स से भी इंफॉर्मेशन आपके जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इंटरनल जेनेटिलिया, और भी रोग होते हैं स्टडी से रिलेटेड। इवन एड्स भी आपका HIV का ट्रांसमिशन सेक्स के ही थ्रू वन ऑफ है, तो उससे भी आपके उसके लिए हम लोग स्ट्रेटजी बनाए हैं कि क्या अवेयरनेस होना चाहिए सेक्स एजुकेशन के प्रति, सेक्स के प्रति, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रति, रिप्रोडक्टिव पीरियड के प्रति, कैसे कैसे ये अवेयरनेस ज़्यादा रहेगा तो हम मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, सेक्स के पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसके करें स्ट्रेटजी। उसके सेक्स स्कूलों में, आपके कॉलेजेस में आपके सेक्स के एजुकेशन होनी चाहिए, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और रिप्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए, कौन कौन सा क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कौन कौन सा वायरस ऐसे हैं चाहे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो सेक्स के थ्रू
इन्फेक्ट करते हैं। तो ये सब पूरी अवेयरनेस होना चाहिए। और उसके बाद बर्थ कंट्रोल और डिवाइसेस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि कैसे हम लोग बर्थ को कंट्रोल करें, तब पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन रैपिड एक्सप्लोजन हो रहे हैं, अभी इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में आ गया है लिस्ट। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है। रैपिड ग्रोथ में है कि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, इमिग्रेशन अगर ज़्यादा हो जा रहा है, इमिग्रेशन तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इमाइग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन घट रहा है। ठीक है, बर्थ कंट्रोल में भी अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी कम रहा है तो बर्थ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मदर मोर्टेलिटी रेट अगर मान लीजिए कम रहा है तो कम रहा है, यानी कि पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। तो ये हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अब हमारा बर्थ कंट्रोल क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड है। जैसे बर्थ कंट्रोल में होते हैं, दो तरह के बर्थ कंट्रोल से होते हैं, एक तो टेम्पररी जो होते हैं, जो रिवर्सेबल भी हो सकते हैं, और दूसरा होते हैं परमानेंट बर्थ कंट्रोल। तो इसमें जो आपके प्रोसेस आते हैं, जो आपको हम बता दें कि ये टेम्पररी वाले में एक नेचुरल तरीके से, जिसमें कोई चीज आपके बॉडी से नहीं रहता है, ये प्रकृति के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसमें पीरियोडिक एब्सटेंसेस होते हैं, जिसको हम क्या कहता है कि पहला जो होते हैं कि हम लोग इसमें नेचुरल में कि जो पीरियड्स आते हैं, पीरियड के जो साइक्लिक होते हैं, जो 14 डेज में इवोल्यूशन होते हैं, उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद अगर हम लोग सेक्स को सेफ सेक्स माने कि सेक्स नहीं करें, पॉपुलेशन नहीं करें, इंटरकोर्स नहीं करें, तो क्या करते हैं उस दिन पीरियडिक के हिसाब से, क्योंकि ओवुलेशन हमेशा 14 डे मिड डे ऑफ द साइकिल होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर 2 दिन और 2 दिन बाद यानी कि 1 सप्ताह का गैप उस समय 14 से लेके 11 से लेके 17 के बीच में कर लें, तो वो क्या होगा, वो सेफ उस दिन अगर इंटरकोर्स नहीं करेंगे, बाकी दिन हम जब भी करते हैं तब वो प्रेगनेंसी नहीं होते, इसलिए। दूसरा है आपका जो होते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं। विड्रॉवल का मतलब क्वाइटस इंटरप्टस बोलते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, उस समय अगर रिलीज होता है सीमेन का डिस्चार्ज, उसके पहले ही थोड़ा निकाल दे बाहर, तो वो हमारा सीमेन फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में नहीं जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन भी रुक सकता है, तो बर्थ को कंट्रोल कर। तीसरा जो होते हैं लैक्टेशनल एमिनेरिया बोलते हैं। लैक्टेशनल एमिनेरिया में हम लोग क्या है कि फीमेल में जो होते हैं आप पार्चुरेशन, बर्थ डिलीवरी, बेबी डिलीवरी होते हैं, तो उसके बाद जो होते हैं प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन इतना तेज रहता है कि मिल्क का सिक्रेशन होते रहता है, और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से ये एफएसएच और एलएच को इनहिबिट करता है। इसके कारण से हमारा क्या करते हैं कि आप वहाँ पर भी 3 से 6 महीना तक बर्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेचुरली उस समय आपका ओवुलेशन नहीं होने देता है। ठीक, तो यहाँ पे बैरियर मेथड में जो होते हैं, जो बैरियर होते हैं जो रोक सकते हैं, जो फर्टिलाइजेशन को भी रोकते हैं, साथ साथ एसटीडी बीमारी को भी रोकते हैं, उसमें जो आते हैं कॉन्डम, ठीक है, मेल कॉन्डम आते हैं, फीमेल कॉन्डम, ये इलास्टिक शीथ होते हैं, लैटेक्स होते हैं जो होते हैं, फीमेल को फेमिडोम बोलते हैं। उसके बाद डायफ्राम होते हैं जो यूट्रस के पास डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, लगाते हैं। सर्वाइकल कैप सर्वाइकल रीजन में लगाते हैं, ये थोड़ा सा कॉनिकल शेप में होते हैं, मेजर ऑफ डायफ्राम होते हैं। और एक होते हैं वेजाइनल वॉल्ट होते हैं जो वेजाइना रीजन में लगाते हैं। तो ये सब हमारे मेथड है, बैरियर होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के साथ साथ आपका एसटीडी को ज़्यादातर रोकते हैं, कॉन्डोम से ही रोका जाता है। केमिकल मेथड में होते हैं जिसमें कि केमिकल यूज करते हैं, कुछ केमिकल्स का नाम होते हैं, जैसे है उस केमिकल को जो नाम होते हैं, उस केमिकल मेथड में आपका जो है उसमें कुछ क्रीम होते हैं, जेली होते हैं, फोम होते हैं, टैबलेट होते हैं, उसमें बोरिक एसिड होते हैं और सिट्रिक एसिड होते हैं, साथ साथ जिंक सल्फेट भी पाए जाते हैं। तो ये आपका, और लैक्टिक एसिड भी होते हैं। ये क्या स्पर्मिसाइड के जैसा काम करते हैं और स्पर्म को किल करते हैं। और तो ये मार्केट में 2 डेज करके आते हैं, इसको भी केमिकल। आईयूडी जो होते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं। ये पॉपुलर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है इंडिया में, जिसमें सबसे पहले आईयूडी कॉपर टी का नाम आपने सुना। इसमें एक प्रोफेशनल जो होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स ही इसको फिट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यूट्रस के अंदर और एक सही जगह पे सही लोकेशन पे इसको फिट किया जाता है। और आईयूडी जो होते हैं आपका एक तरह का क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन और स्पर्म मोटिलिटी को प्रिवेंट करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को। इसमें जो आपके आते हैं आईयूडी में, जो आपका नाम है आईयूडी, इसके एक नाम तो है आपके कॉपर टी, कॉपर, ठीक है, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये एक होता है लिप्स लूप्स होते हैं आईओडीज में, जो लिप्स नॉन मेडिकेटेड होते हैं, लिप्स जैसा लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो मोटिलिटी रेट को
और स्पर्म को इनहिबिट करता है मूवमेंट में। वो एक तरीका है जिसमें फिर हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, जिसमें आपके हार्मोन क्या करते हैं, आपके ये जो प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को, इम्प्लांटेशन को भी करते हैं, जिसमें LNG-20 और प्रोजेस्टार्ट आते हैं, ये आपके होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो होता है, ऐसी पिल्स होते हैं जो माउथ के थ्रू लिया जाता है, जिसमें 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मिनी पिल्स होते हैं जो सिंगल प्रोजेस्टेरोन सिंथेटिक रहते हैं, और ये जो होते हैं आपके जो मिनी पिल्स में आते हैं जिसको बोलते हैं माला डी, माला एम, ये सब करके मार्केट में सब। उसके बाद आते हैं जो ये 21 डेज तक लिया जाता है, उसके बाद आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद जो होते हैं कंबाइंड पिल, जिसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और आपके एस्ट्रोजन लेते हैं, जो आपके फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, इवन म्यूकस सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होते हैं कि फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, स्पर्म की मूवमेंट की गति भी धीमी हो जाती है। उसके बाद जैसे एक सहेली नाम का आया था, जिसमें ये क्या है, सिंथेटिक, ये प्रोजेस्टीन है और सेफ है, इसका साइड इफेक्ट कम है। ये इंडिया में ही बनाया गया था, लखनऊ CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया गया था। हार्मोनल इंजेक्शन में क्या होता है कि कुछ हार्मोन जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डालते हैं 3 मंथ के इंटरवल पे, 3 मंथ के लिए इसको इंजेक्ट किया जाता है और धीरे धीरे ये रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरोन सिंथेटिक। और उसके बाद सबक्यूटेनियस इम्प्लांट होते हैं, जिसमें स्किन में ग्राफ्टिंग किए जाते हैं। 6 मैच लाइक स्ट्रक्चर था, आगे ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर था, उसी में प्रोजेस्टेरोन सिंथेटिक भरा जाता है और ये 5 साल के लिए इम्प्लांट किया जाता है, और ये 5 साल आप फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन को रोक सकते हैं। तो ये एक तरह का स्किन इम्प्लांट मेथड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये पूरा जो टेम्पररी है ये रिवर्सेबल भी हो सकता है। परमानेंट सर्जिकल मेथड में है, स्टेलाइजेशन मेथड होता है, उसमें वैसेक्टोमी एक ऐसा टर्म है जिसमें वास्ट डिफरेंस, आप समझते हैं वास्ट डिफरेंस स्पर्म को कैरी करता है, वास्ट डिफरेंस को कट करके या टाइड अप कर देते हैं, और उससे क्या करता है कि सीमेन तो रिलीज होता है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होता। टेबेक्टमी उसी में है, फैलोपियन ट्यूब को कट या टाइड अप कर देते हैं, जिसमें आपका ओवा का मूवमेंट नहीं हो पाता है यूट्रस की ओर, और स्पर्म भी नहीं जा पाते, इसलिए मीटिंग नहीं हो पाती है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता। MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको, ये प्रेगनेंसी एबॉर्शन ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है 12 मंथ तक सेफ होता है, 12 मंथ के बाद लीगल लिमिट होते हैं, और इंडिया में ये बैन है 20 सप्ताह के बाद, और वो विषय क्योंकि उसके बाद मदर की डेथ भी हो सकती है, इसलिए ये 12 मंथ तक सेफ है, 12 मंथ तक MTP करा सकते हैं। उसके बाद इनफर्टिलिटी क्या होता है, जो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना। फर्टिलिटी शुरू में हो सकता है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंड। प्राइमरी का मतलब क्या है कि शुरू से ही फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है कहीं ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है तो हमें, और दूसरा सेकेंडरी क्या होता है कि मैं शुरू में ठीक था, बाद में कुछ कारण से चाहे पिल्स वगैरह लेने से कुछ डिफेक्टिव आ जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं, तो उसको सेकेंडरी। मेल में क्या हो जाता है, मेल में तो सबसे पहले क्या होते हैं कि या तो आपका स्पर्म बनने में दिक्कत होता है, या तो एंजियोस्पर्मिया, स्पर्म ही नहीं बन रहा है। दूसरा ओलिगोस्पर्म जितनी नॉर्मल होना चाहिए 20 to 200 जो होते हैं 120 वो मिलियन वो से कम है, और एक होता है स्टेनो या अनहेल्दी स्पर्म होता है तब होता है। साथ में या तो टेस्टिस में प्रॉब्लम है, ये भी होते हैं, चाहे तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में भी प्रॉब्लम होते हैं, तो ये आपके यहाँ पे ये होते हैं। इस तरह से आपके फीमेल में क्या होता है, फीमेल में यह हो सकता है रिप्रोडक्टिव MC अगर इरेगुलर हो रहा है उस समय दिक्कत हो सकता है। फ्लोपियन ट्यूब का कैनाल ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर गया है, उसमें भी हो सकता है। कैनालिकलिकेशन ऑफ यूट्रस जो होता है, कैनाली नहीं है, डीकैनालाइजेशन होते हैं, कैनाल सही से नहीं बन पाते नीचे की ओर, सर्विस की ओर, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये सब होगा, चाहे गोनाडोट्रोपिन डिफिशिएंसी भी हो सकता है, FSH LH का प्रॉब्लम, ये सब इनफर्टिलिटी है। इस इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नए नए डिवाइस आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, नया रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आई है, उसको हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो न्यू टेक्नोलॉजी में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये है पहला है जो ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या रिप्रोडक्शन को, बर्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मान लो किसी कारण से बर्थ नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बढ़ाते हैं और असिस्ट करते हैं, इसीलिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बेबी जो होते हैं टेस्ट ट्यूब में तैयार होते हैं। शुरू में फर्टिलाइजेशन टिल आपका मोरला और
स्टेज तक आपका क्या करते हैं, डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं। अगर हम लोग 8 सेल स्टेज तक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। अगर 16 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, यूट्रस में करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल क्या करते हैं, सीमेन को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल के बॉडी में। और फिर हो सकते हैं कि मान लीजिए कि इसमें ओलिगोस्पर्मिया का केस है, तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में या तो वेजाइना में करें या तो हम लोग IUT, चाहे तो ये करते हैं यूट्राइन ट्रांसफ़र करते हैं, ये यूट्राइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यूट्राइन में भेजें तो वहाँ से डिस्टेंस इसका कम पड़ेगा। तो अगर ओलिगोस्पर्मिया का भी केस है तो उसमें भी फर्टिलाइजेशन होता है, क्या कि उसका जो डिस्टेंस होता है थोड़ा घट जाता है, क्या कि अगर हम यूट्रस में करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब में जाकर तुरंत चला जाएगा। तो इस केस में होते हैं, एक होते हैं जिफ्ट और गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है गैमिट का ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होते हैं उसमें करते हैं। तो इसमें जो भी गैमिट जो होते हैं हैप्लॉइड स्टेज जो है उसको करते हैं। जिफ्ट में होता है जाइगोट, जाइगोट को कर सकते हैं, या जाइगोट के बाद अगर 8 सेल स्टेजेस तक का है डेवलपमेंट हो गया उसको भी करते हैं, तो वो जिफ्ट में आते हैं। ठीक है, जिफ्ट में आते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और एक होते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब होता है कि स्पर्म का इंजेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में, एक के साइटोप्लाज्म में अंदर हम लोग करते हैं स्पर्म का इंजेक्शन, उससे भी हम लोग फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। तो ये पूरी रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी है। उसके बाद 2 टेक्नोलॉजी और आया है जो डिवाइसेस आते हैं जो डिसऑर्डर को भी करते हैं डिवाइसेस। उसमें एमनियोसेंटेसिस और क्रोनिक विलाई सैंपलिंग CVS। इसमें एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को अपन निकालते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो है एमनियोन जो जहाँ पे एम्ब्रियो तैरते रहता है, स्विंग करते रहता है, और उसमें क्या होता है कि फिटनेस के भी सेल आ जाते हैं, और सेल को हम लोग फ्लूइड को जब विड्रॉ करते हैं वो सेल आते हैं। सेल का जेनेटिक एनालिसिस और केमिकल एनालिसिस करके हम उसके एबनॉर्मलिटी का पता करते हैं, या तो सेंड्रोमिक है, क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी या कुछ एंजाइम्स या केमिकल्स में प्रॉब्लम है, तो उस तरह से बच्चे को इस तरह से यहाँ पे बाहर के लिए हम लोग फिर क्या प्लान करते हैं कि बच्चा सही में आने लायक है या ना आने लायक। ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं तो हम लोग बच्चे को फिर MTP करा के करते हैं। ये करीब आजकल इसको बैन लगा दिया क्योंकि इसमें फीटस का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का भी ज़्यादा रहता है। उसके बाद सबसे सेफ है, इसमें एक निडल यूज़ करते हैं बाहर से बड़ा सा, इसे थोड़ा पेनफुल होता है। CVS जो है आपका क्या है कि क्रोनिक विलाई सैंपलिंग, क्या कि सैंपल निकालते हैं, क्रोनियन लेयर होते हैं वहाँ पे विलाई बन जाते हैं जो प्लासेंटा में डेवलप करता है बाद में। तो ये वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ विड्रॉ करते हैं सैंपल को, और इसमें क्या करते हैं एक कैथरेटर यूज़ करते हैं वेजाइना के मार्ग से, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, इसलिए वो नहीं कर सकता है। एम्नियोसेंटेसिस थोड़ा सा डैमेज भी कर सकता है, पंक्चरिंग कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा सेफ होता है इसमें सैंपलिंग करके फिर उसी तरह से जेनेटिक एंड केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो ये पूरी आपकी हमने बताया कि पूरी हम लोग कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और साथ में हम लोग क्या हो सकता है, इसके कारण क्या है और इसकी स्ट्रेटजी क्या है। उसके बाद बर्थ कंट्रोल, टेम्पररी एंड परमानेंट, नेचुरल बैरियर, केमिकल, आयोडिक, ओरल, हार्मोनल, सबक्यूटेनियस, ये वेसेक्टोमी सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड में आते हैं। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में MTP, ये है कि ये आपका जो बेबी को है आपका अबॉर्ट कराना, और इनफर्टिलिटी आप बताएंगे मेल फीमेल, और ये सब डिवाइसेस हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी असिस्टेड, जिसके कारण से अगर इस में प्रॉब्लम है तो ऐसे करके। तो आज क्या पूरा हमने इतने बताया आपको, ठीक है। तो आपको यहीं रखते हैं। क्वेश्चंस में आपके हमेशा जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आपका या तो क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी MMR से रहेंगे, IMR से रहेंगे, STD से रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके नेचुरल से रहेंगे। नेचुरल में क्या होते हैं आपका लैक्टेशनल एमिनेरिया से क्या हो सकता है, क्वार्टर इंटरप्टर से क्या हो जाता है, पीरियडिक एब्स्टेंसी से कैसे हो सकते हैं, कब होते हैं, कितना दिन सेफ पीरियड होता है, कौन अनसेफ पीरियड, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बैरियर मेथड में टाइप्स ऑफ मेल में क्या बोलते हैं, फीमेल में क्या बोलते हैं। उसके बाद सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, उसके बाद विजाइनल वॉल्ट क्या है, केमिकल मेथड में कौन सा केमिकल यूज करते हैं वो प्रिवेंट करता है, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब होते हैं। स्पर्माइसाइडल होते हैं, सब स्पर्म को किल कर देते हैं। उसके बाद IUD से हमेशा जनरली क्वेश्चन आते हैं IUD से, IUD में कौन सा है
तो नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड में लिपस लूप्स आते हैं, लूप्स लाइक रहता है जो प्रिवेंट करता है स्पर्म के गति को, और कॉपर टी फर्टिलाइजेशन और साथ साथ स्पर्म मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। और एलएनजी जो मेथड होते हैं जिसमें जो हार्मोनल इंजेक्शन मेथड होते हैं, हार्मोनल रिलीजिंग करते हैं, वो क्या करते हैं आपके इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। तो ये सब यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन है। ओरल सिंड्रोम में मिनी पिल्स से क्वेश्चन आ सकता है, कंबाइंड पिल्स से आते हैं, और एक होते हैं पिल्स जो होते हैं जिसको बोलते हैं अनवांटेड 72, जो फर्टिलाइज मैंने इंटरकोर्स के 72 घंटा तक आप इसको ले सकते हैं। इवन फर्टिलाइजेशन को भी रोकते हैं, इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, ओवुलेशन भी करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा थोड़ा सेफ है। तो मार्केट में आते हैं। हार्मोनल इंजेक्शन में आपके 3 मंथ के लिए लेते हैं। यहाँ से पूछते हैं कितने मंथ के, इसमें सब कंटिन्यूस में कितने मैच बॉक्स होते हैं, 6 होते हैं। उसके बाद दूसरा कितने सालों तक लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, स्कीन में ग्राफ्टिंग करते हैं। उसके बाद परमानेंट में वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा, कौन करता है, ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब, एमटीबी में क्वेश्चन आएगा तो इसको अबॉर्ट कराते हैं पूरे बेबी को ही, ठीक है। 12 मंथ तक सेफ है, 20 मंथ तक लीगल लिमिट लगा हुआ है। इनफर्टिलिटी में आपके होते हैं मेल में क्या क्या प्रॉब्लम है, फीमेल में, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सबसे क्वेश्चंस आपके पूरे रहेंगे। तो यहाँ पे पूरे अलर्ट रहना है। यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।